Today's topic is structure of polyphosphagenes, phosphonitrile halides. आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीफॉस्फाजेंस, फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स और पर्टिकुलरली क्लोराइड्स। बीएससी पार्ट थर्ड, केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 5। इसमें सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजेंस के अंतर्गत ये टॉपिक आती है। आज के जो कंटेंट डिस्कस किए जाएंगे वो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, टी पाई ओवरलैप, और नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस, डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस, डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किया गया, और कंक्लूजन फाइनली जो है जो निष्कर्ष पे क्या पहुंचे इस स्ट्रक्चर पर जो है। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट, PG कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीफॉस्फाजेंस फॉर फॉस्फोनाइट्राइलिक हैलाइड्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ जो ट्राइमेरिक फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड पे किया गया है वो कंफर्म करता है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो है सो प्लेनर और नियर प्लेनर 6 मेंबर्ड P3N3 रिंग होता है। ये प्लेनर समतलीय और P3N3 और नियर प्लेनर 6 मेंबर्ड P3N3 रिंग होता है, इसमें कि 2 क्लोरीन एटम प्रत्येक फास्फोरस एटम से अटैच्ड होते हैं। 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड टू ईच फास्फोरस एटम। द IR स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइमेरिक फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड इंडिकेट्स फॉस्फोरस नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। IR स्पेक्ट्रा से जो है ट्राइमेरिक फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड पे जब किया गया है तो फास्फोरस नाइट्रोजन PN सिंगल बॉन्ड आती है। रॉमन स्पेक्ट्रम सजेस्ट करता है कि इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर है और 31 PNMR, 31 फास्फोरस NMR स्टडीज शो दैट ऑल द फास्फोरस एटम्स आर इक्विवेलेंट। जितने भी फास्फोरस एटम हैं सभी समतुल्य हैं, एक जैसे हैं। तो फॉस्फोनाइट्राइलिक ट्राइमर्स और टेट्रामर्स कंटेन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी ट्राइमर है और टेट्रामर है, 4 रिंग टेट्रामर है, तो ये सभी जो है सो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी इंडिकेट्स दैट द रिंग हैव सम एरोमेटिक कैरेक्टर। ये स्टेबल होते हैं तो केमिकल स्टेबिलिटी इंडिकेट्स द रिंग हैव सम एरोमेटिक कैरेक्टर। ईच फास्फोरस एटम इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट एंड ईच नाइट्रोजन एटम इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बताता है कि प्रत्येक फास्फोरस एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है और प्रत्येक नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है। फॉस्फोरस P15 3s2 3p3 होता है, 3d0 होता है वैलेंस शेल में, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, 3s से इस यहाँ चला जाता है, तो यहाँ हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से जो है नाइट्रोजन का है N7 2s2 और 2p3, तो यहाँ जो है सो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और फास्फोरस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। Each phosphorus atom has 5 bonding electrons, 4 of which are associated in forming tetrahedral bonds to the 2 adjacent nitrogen atoms and the 2 exocyclic chlorine atoms. प्रत्येक फॉस्फोरस एटम के पास 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कि 4 तो जो है सो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स टू द 2 एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम्स एंड द 2 जो होता है वो एक्सोसाइक्लिक क्लोरीन एटम से जुड़े हुए रहते हैं। तो फास्फोरस के अंदर जो है सो 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4 5। तो इसमें से 4 जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के लिए होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो TDS स्ट्रक्चर होगा। 2 एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम से और 2 जो है सो एक्सोसाइक्लिक क्लोरीन एटम से जो है सो। इन द केस ऑफ द नाइट्रोजन एटम विच हैज 5 पॉसिबल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 electrons are associated in covalent bonding with the adjacent phosphorus atoms and 2 are used in the lone pair on the nitrogen atom. एक तो नाइट्रोजन एटम पे है
This leaves two electrons, one from a nitrogen atom and one from a phosphorus atom in the non-hybridized orbitals to be accounted for. क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम के केस में 5 पॉसिबल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए है विथ एडजेसेंट फॉस्फोरस एटम्स, और 2 जो है सो लोन पेयर, 2 आर यूज्ड इन द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन। एक तो ये लोन पेयर हो गया, एक दूसरे का जो सो लोन पेयर होगा जो है सो। अब फिर जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो 1 फ्रॉम ए नाइट्रोजन एटम एंड 1 फ्रॉम ए फॉस्फोरस एटम इन द नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू बी काउंटेड फॉर। इट हैज़ बिन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएंगे नाइट्रोजन पे, एक फॉस्फोरस पे, it has been suggested that the 2 electrons are used in the formation of a new covalent bond of a symmetry formed by the overlap of 3d orbital on the phosphorus atom and a 2p orbital on the nitrogen atom as shown in figure below। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नया कोवेलेंट बॉन्ड वो बनाते हैं जो कि सिमेट्री के द्वारा जो है सो ओवरलैप किया जाता है, और उसमें एक 3d ऑर्बिटल होता है इसका फॉस्फोरस का, और 2p ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन एटम का। तो इन साइक्लिक सिस्टम ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेटिंग इफेक्ट ऑफ द p pi orbitals of nitrogen atom and d pi orbitals of phosphorus and nitrogen atoms can form a strong pi bond। साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेटिव इफेक्ट के कारण जो है सो p pi ऑर्बिटल्स जो नाइट्रोजन एटम का होता है और d pi ऑर्बिटल्स होता है फॉस्फोरस एटम का है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एटम के द्वारा। तो ये PNP, तो इसका जो है सो d pi p pi d pi p pi d pi, तो फॉस्फोरस का d pi, n का p pi, फॉस्फोरस का d pi, n का p pi। तो इस तरह से जो है सो पाई बॉन्ड फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन के बादल होते हैं, और ये इस तरह से जो है सो ओवरलैप करके पाई ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से PNP और PNP, इस तरह से जो है सो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल पैरामीटर्स हैव आल्सो बीन डिटरमाइंड। अब इसके कारण क्या हुआ कि स्ट्रक्चर जो सेवरल पैरामीटर्स टेट्रामर के हैं उसके द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल टेट्रामर्स हैव बीन डिटरमाइंड, बहुत सारे टेट्रामर का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव आल्सो बीन स्टडीड बाय द एक्सरे मेथड, और इन सब कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सरे मेथड के द्वारा स्टडी अध्ययन किया गया, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो जैसे द ट्राइमर NpCl2 हैज़ बीन शोन बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड crystallography to form a plane ring of NpCl2 units with all the Np distances 1.60। अब NpCl2 का इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ये डिटरमाइन हुआ कि NpCl2 यूनिट जो है सो एक प्लेनर रिंग के अंतर्गत है, इसमें सारे Np डिस्टेंसेज जो है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम है। द स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफ रमन एंड IR स्पेक्ट्रा। इस स्ट्रक्चर को रमन और IR स्पेक्ट्रा ने भी सपोर्ट किया। ये सजेस्ट करता है कि इट हैज़ ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजीन, ये भी सपोर्ट करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजीन है। द ट्राइमर एज एक्सपेक्टेड पोजेसेस एन एरोमेटिक कैरेक्टर। द ट्राइमर इज एक्सपेक्टेड एज पोजेसिंग एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी इसके अंतर्गत होता है ट्राइमर के अंतर्गत। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द टेट्रामर इज ऑल्सो ए साइक्लिक प्लेनर पॉलीमर कंटेनिंग अल्टरनेट N and P एटम्स इन ए पकर्ड 8 मेंबर्ड रिंग। जो टेट्रामर है वो उसमें भी साइक्लिक पॉलीमर है कंटेनिंग अल्टरनेट NP और पकर्ड रिंग 8 मेंबर्ड रिंग। स्ट्रक्चर जो है होता है इसका। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज डिफरेंट पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड विच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और जितने भी स्टडीज एक्सपेक्टेड एविडेंस हुआ है, स्टडीज़ हुई, इन सब के आधार पे जो है सो बहुत सारे पैरामीटर जो है सो पॉलीफॉस्फेजिन्स के कैलकुलेट किए गए। इसमें क्लोराइड फॉर एग्जांपल NpCl2 होल n मॉलिक्यूल्स के लिए जो है Np डिस्टेंस 1.60 है, ट्राइमर के लिए, टेट्रामर के 1.57, पेंटामर के लिए 1.52, हेक्सामर के लिए 1.60। इसी तरह से NPN बॉन्ड एंगल है
109.6 है। ट्राइमर के लिए, टेट्रामर के 121.2, पेंटामर के लिए 118.4, हेक्सामर के लिए 119.0। PNP बॉन्ड एंगल है 119.4। फिर NPCl2 होल 4 के लिए 131.3, NPCl2 होल 5 के लिए 148.0, NPCl2 होल 6 के लिए 127.0। इस तरह से ClPCl बॉन्ड एंगल जो है वो है 101.9 डिग्री है। NPCl2 होल 3 के लिए, NPCl2 होल 4 के लिए 102.8 है, NPCl2 होल 5 के लिए 102.0 है, NPCl2 होल 6 के लिए कैलकुलेट नहीं किया गया। स्ट्रक्चर एविडेंस क्या मिला? NPCl2 होल 3 जो है सो प्लेनर है, NPCl2 होल 4 पकड़ रिंग है, NPCl2 5 प्लेनर रिंग है, NPCl2 होल 6 सीस ट्रांस प्लेनर रिंग में आता है। तो इससे जो सो ये संभावनाएं व्यक्त की गई कि इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर जो है सो अप टू एटलीस्ट द हेप्टामर तक एग्जिस्ट करता है। इट इज़ प्रोबेबली सच रिंग स्ट्रक्चर परसिस्ट अप टू एटलीस्ट हेप्टामर। तो हेप्टामर तक यह जो सो इस्टेब्लिश करता है, एक परसिस्ट करता है। जैसे अब ट्राइमर के लिए जो है सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो NP-N बॉन्ड एंगल, ClPCl बॉन्ड एंगल और PNP बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से डिफरेंट बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे दिए गए, बॉन्ड लेंथ भी दिया गया। तो इस फिगर टेट्रामर के लिए ये है हमारे पास, ट्राइमर के लिए इस तरह का जो है सो स्ट्रक्चर है। हायर मेंबर्स अपीयर टू बी लीनियर पॉलीमर। द पॉलीमर चेन, जितने भी हायर मेंबर्स इससे ऊपर हैं वो पता चलता है कि ये लीनियर पॉलीमर होते हैं। द पॉलीमर चेन एंड स्टॉप्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ PCl5। Higher members appear to be the linear polymer. The polymer chain end stopped with the elements of PCl5 at one end and PCl4 at the other. जितने भी हायर मेंबर हैं इससे ज़्यादा जो है सो वो एक लीनियर पॉलीमर की तरह दिखाई पड़ते हैं। और पॉलीमर चेन का एंड स्टॉप होता है जब हम PCl5 एक साइड में एंड कर देते हैं, लगा देते हैं, दूसरी साइड में PCl4 दूसरी साइड में आ जाता है। तो these have rubber like properties and give X-ray diffraction patterns typical of fibrous. They are only temporarily and conditionally stable. ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, टेम्पररीली और कंडीशनली स्टेबल होते हैं। इनके रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है और एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी इसी तरह के फाइब्रस की तरह जो है ये दिखाते हैं। इन व्यू ऑफ द एसेंशियल इक्वलिटी ऑफ ऑल NP बॉन्ड लेंथ, such formula should undergo calculus resonance such as found in the benzene ring. जितने भी मतलब इन व्यू ऑफ द एसेंशियल इक्वलिटी ऑल NP बॉन्ड लेंथ, NP बॉन्ड लेंथ की को इक्वल देखते हुए फार्मूला जो अंडरगो दिखता है वो कैलकुलस रेजोनेंस के द्वारा जो है सो कैलकुलस रेजोनेंस शो करना चाहिए इसको फार्मूला को। और जैसे कि बेंजीन के अंदर जो है बेंजीन रिंग के अंदर दिखता है। द टाइप ऑफ चेन which is believed to occur in polymers of high molecular weight is shown below. इस तरह का चेन जो हायर पॉलीमर्स में दिखाया जाता है, हायर मॉलिकुलर वेट वाले पॉलीमर्स का यह इस तरह का हो सकता है। N double bond PCl2, N double bond PCl2, N double bond PCl2, N double bond PCl2, and so on. The fluorine compounds resemble the chlorine compounds closely and probably have the same structure. The same is probably true for the bromine compound. Fluorine compound resemble करता है chlorine compounds closely close रूप से जो काफ़ी नज़दीकी रूप से, और probably जो है उसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसा कि chlorine compounds के हैं। और इसी तरह से bromine के compounds के लिए भी जो है ये संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि सेम होगा जो है। अब कहते हैं although we have described the structure of phosphogens but the nature of the bonding is not very clear. यद्यपि हम लोगों ने जो है फॉस्फोजिन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है लेकिन नेचर ऑफ बॉन्डिंग अभी भी क्लियर नहीं है। इन ऑल ऑफ दीज फॉस्फोजिन्स कंपाउंड्स लाइक NP and N11P bonds are equivalent because the bond lengths 1.52 to 1.60 are much shorter than the usual bond length 1.77 angstrom. जितने फॉस्फोजिन कंपाउंड्स में NP, N सिंगल बॉन्ड P and N डबल बॉन्ड P बॉन्ड्स
इक्विवेलेंट देखे गए हैं, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ 1.52 to 1.60 अब बहुत शॉर्टर है एज कम्पेयर टू बॉन्ड लेंथ 1.77 एंगस्ट्रॉम. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस एज शोन इन फिगर. तो ट्राइमर के लिए जो हम इस तरह का जो रेजोनेंस के द्वारा दिखा सकते हैं. इस तरह से ये जो है हमारा रेजोनेंस के द्वारा इस स्ट्रक्चर को दिखाया जा सकता है. थैंक यू. अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा. आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं. थैंक्स अगेन.